Drug and Cosmetic Act 1940. So this act is very important. So let's see the very first question. Give the aim and objective of Drug and Cosmetic Act. मतलब इसके क्या aims है, क्या objectives हैं. Aims का मतलब है क्या intentions है, क्या goals है. So let's see. The Drug and Cosmetic Act 1940 was passed. क्यों पास हुआ था ये, क्यों पास हुआ था? लेट्स सी. फर्स्ट इज टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक. मतलब रेगुलेट करना मतलब टू कंट्रोल करना या एडजस्ट करना. इम्पोर्ट का मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ बाहर से मंगा रहे हो फ्रॉम द एक्सटीरियर सोर्सेज. मैन्युफैक्चर का मतलब ये है कि आप रॉ मटेरियल जो है आप उसको फिर फिनिश प्रोडक्ट में बनाकर फिर उसे सेल कर रहे हो. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वही है कि आप जो प्रोडक्ट है वो शेयर कर रहे हो. कैसे शेयर कर रहे हो? बाय सेलिंग, बाय शिपिंग या एडवर्टाइज करना वो ड्रग को और सेल करना. नेक्स्ट इज टू रेगुलेट द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स इनटू इंडिया सो दैट नो सबस्टैंडर्ड और सुपीरियस ड्रग गेट इम्पोर्टेड इन इंडिया. सुपीरियस का मतलब ये है कि कोई गलत ड्रग ना सेल हो इंडिया में, लाइक फॉल्स ड्रग बोलेंगे आप उसको. नेक्स्ट इज टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स सो दैट नो सब स्टैंडर्ड और सुपीरियस ड्रग्स गेट मैन्युफैक्चर इन द कंट्री. यहाँ पर इम्पोर्ट है इन इंडिया और यहाँ पर है मैन्युफैक्चर इन country. Next is this act also provide the control over the sale and distribution of drug by only trained and qualified person. मतलब वही लोग डिस्ट्रीब्यूट या सेल कर सकते जो प्रॉपर ट्रेंड है और क्वालिफाइड पर्सन है. ट्रेंड मतलब उनके पास एक प्रॉपर स्किल है और क्वालिफाइड पर्सन वो रहेंगे जिसके पास जो ट्रेनिंग के बाद एक क्वालिफाइड सर्टिफिकेट मिलता. मतलब वही जो पर्सन है दे ओनली कैन सेल द ड्रग. वही जो है वो सेल कर सकते और वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते. नेक्स्ट इज दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये ड्रग इसलिए भी पास हुआ टू कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब कोई भी जो है वो ये ड्रग सेल नहीं कर सकता. जिसके पास प्रॉपर अथॉरिटी है टू सेल द ड्रग वही ड्रग सेल कर सकता. लाइक उसके पास एक रजिस्टर्ड लाइसेंस है देन ओनली ही कैन सेल द ड्रग. लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथिक ड्रग्स ये वही लोग सेल कर सकते. नेक्स्ट इज दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोविजन रिलेटिंग टू इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ द ड्रग. सो these are the objectives of the DNC Act. Next is define the terms as per DNC Act 1940. as per हम देखेंगे कि इसके definitions क्या है. So very first is drug किसको बोलते हैं? So let's see all the medicines for internal और external use. जो internal हम use कर रहे हैं और externally जो हम use कर रहे हैं for the use for human beings इंसानों के लिए और animals के लिए, and all the substance intend to be used for or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of any diseases or disorder in the human being or animal, including the preparation applied on human body for the purpose of relying insect like mosquito. इसका बेसिकली ये है. मतलब ड्रग का मतलब ये है कि जो एक मेडिसिन है जो हम इंटरनल यूज़ कर रहे हैं या एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं ह्यूमंस के लिए एज वेल एज एनिमल्स के लिए. क्यों यूज़ कर रहे हैं? फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट. मतलब हीलिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं और डायग्नोस करना मतलब हम डिटरमाइन कर दे दो कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ये क्यों हो रहा. ओके. मिटिगेशन मतलब रिड्यूस करना कोई भी चीज़ को, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, तो इसको हम ड्रग बोलते हैं. ठीक है. Next we have Ayurvedic, Siddha and Unani drugs. Okay, so let's see. It includes all medicine intended for internal और external use. ठीक है. internal भी use कर सकते हैं, external भी use कर सकते हैं. for or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of diseases or disorder in the human being or animals and manufactured according the formula described in the Ayurvedic
described in the book of Ayurveda, Siddha and Unani system of medicine specified in the first schedule of the Drug and Cosmetic Act. जो ये बुक है इसमें जो आयुर्वेदिक जो ड्रग्स होते हैं ये एक फार्मूले के थ्रू बनाए जाते हैं और वो जो फार्मूले अवेलेबल है वो सिर्फ एक बुक्स में अवेलेबल है जो सिद्धा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बुक्स है उसके अकॉर्डिंग ही ड्रग्स बनाए जाते हैं उसको हम बोलेंगे आयुर्वेदिक ड्रग्स. ओके, नेक्स्ट इज होम्योपैथिक मेडिसिन. होम्योपैथिक मेडिसिन किसको बोलते हैं? लेट्स सी. इट इंक्लूड्स अ ड्रग recorded in the homeopathic literature and their therapeutic efficacy has been established through long clinical experience and which are prepared according to the homeopathic technique but does not include medicine for parenteral use. ठीक है, यहाँ पे ये important चीज़ है. It is not included medicine for parenteral use. ठीक है, parenteral use का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू इंट्रावेनसली, तो ये नहीं करते यहाँ पर. ठीक है, इफिकेसी का मतलब ये है कि कितनी कैपेसिटी है. ठीक है, इफिकेसी होम्योपैथिक जो लिटरेचर्स है मतलब वो बहुत ज़्यादा ग्रेट राइटिंग्स है तो उसमें जो है इंट्रावेनसली ड्रग्स नहीं देते. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन होम्योपैथिक लिटरेचर. Let's see the next definition. Patent and proprietary medicines. So let's see the definition. It means medicines for internal or external use of human being or animals and prepared according to the formula other than those included in IP or any other book standard. ठीक है, ये important है. सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर आप देख सकते हैं इट मीन्स मेडिसिन फॉर इंटरनल. ये जो है इंटरनल है और एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं हम और ये एनिमल्स पे भी यूज़ कर रहे हैं और ह्यूमन बींग्स पे भी यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, ये सिर्फ आईपी में नहीं, ये जो ड्रग्स आप बना रहे हैं कैसे बना रही है आईपी में से भी देख के बना सकते हैं या फिर कोई एक स्टैंडर्ड बुक के थ्रू भी बना सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव न्यू ड्रग. न्यू ड्रग किसको बोलते हैं? इट मीन्स दैट द ड्रग whose composition is generally not recognized as or safe for use under the conditions recommended or suggested in the label, and the drug whose composition is recognized as safe but which is not have been used to any large extent for any appreciable पीरियड ऑफ टाइम. ऐसे ड्रग्स है जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुए हम उसे ही न्यू ड्रग कंसिडर करेंगे. ओके, एट टाइम्स ये सेफ है और एट टाइम्स ये सेफ नहीं है, उसका यही मतलब है. नेक्स्ट वी हैव मैन्युफैक्चर. सो मैन्युफैक्चर सबको पता है कि क्या मतलब क्या है मैन्युफैक्चर का. जो रॉ मटेरियल लेते हैं हम कहीं से फिर हम उसको एक फिनिश प्रोडक्ट बना के फिर उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. It means any process or part of process for making मतलब बनाना. altering मतलब आप कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं. ornamenting मतलब उसमें आप कुछ अट्रैक्टिव चीज़ ऐड कर रहे हैं. फिनिशिंग ख़त्म कर रहे हैं. लेबलिंग ब्रेकिंग अप of any drug or cosmetic for the purpose of their sale and distribution but does not include compounding or dispensing of any drug or the packaging of any drug or cosmetic in the ordinary course of retail business. ठीक है, so this was it for manufacture. I hope you understood all the definitions. Let's see the next one. Misbranding of drug. Misbranding. ठीक है, ब्रांड नेम के अंडर जो अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम है आप कोई और किसी और ने सेम ब्रांड नेम से कोई सेल कर रहा है उसको हम मिस ब्रांडिंग बोलेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी.
It means a drug which is colored, coated, powdered, or polished so as to conceal the damage, or if it is made to appear of a better therapeutic value then it is रियली इज़. ठीक है, उसका कोई प्रॉपर थेरेप्यूटिक जो है यूज़ नहीं है, लेकिन वो एक मिसकंसेप्शन है. लाइक मिस ब्रांडिंग किया गया है. कंसील मतलब उसका जो कलर है, उसका जो पाउडर का टेक्सचर है, वो सब कंसील किया गया है. कंसील मतलब उसकी जो एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है वो हाइड कर दिए. ठीक है, ठीक है, एक सीक्रेट रखे उसको, मतलब उसको हम कंसील करना बोलेंगे यहाँ पर. नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, मतलब वो उसका जो लेबल है वो प्रॉपरली जो है प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है. नेक्स्ट इज इट लेबल और कंटेनर bears the statement which is false and misleading or make the false claim. मतलब यहाँ पर क्या है, आपने बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स है या फॉर एग्जांपल हेयर ऑयल्स का ही देख लो. हेयर ऑयल्स के पीछे लिखा होता कि आप इसे 10 डेज यूज़ करो तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा. ये क्या है, ये एक फॉल्स क्लेम है. ठीक है, दे आर मिसलीडिंग द पॉपुलेशन. आप जो भी पर्सन वो चीज़ खरीदेगा, ये एक एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता. ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे मिस ब्रांडिंग. आई होप यू अंडरस्टूड इट. नेक्स्ट, adulterated drug. So let's see the definition. A drug shall be deemed to be adulterated. वो adulterated drug कब होगा? Adulterated का मतलब है कोई भी चीज़ मिक्स करना which will lead to impurity of the drug. Very first is if it consists in whole or in a part or any fleethy or purate और डिकम्पोज्ड सब्सटेंस. ठीक है, उसमें मतलब एक इम्प्योरिटी एडअप हो गई तो वो ड्रग क्या है, अडल्ट्रेटेड है. नेक्स्ट, इफ़ इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और स्टोर अंडर इनसैनिटरी कंडीशंस विच आर लाइकली टू मेक देम इंजूरियस टू हेल्थ. मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स रहते हैं जिसको स्टोरेज कंडीशन बहुत प्रॉपर चाहिए. लाइक आप उसे सन में सन जहाँ पर सनलाइट आ रही वहाँ पे आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, या फिर आपको मॉइस्चर से दूर रखना होता है बिकॉज इट विल लीड टू इंजरीज. उसके जो API है वो डिग्रेड हो सकता है एंड इट विल कॉज हार्म टू योर हेल्थ. नेक्स्ट, इफ़ इट इज़ पैक्ड इन अ कंटेनर कंपोज्ड ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस. ये भी है कि ऐसे कंटेनर्स प्रॉपर कंटेनर्स होना चाहिए. लाइक आपने देखे होंगे मोस्ट ऑफ द कंटेनर्स जो है प्लास्टिक के होते हैं या फिर वो ग्लास के होते हैं बिकॉज वो रिएक्टिव नहीं होते. मेटल कंटेनर्स ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते बिकॉज अगर मेटल कंटेनर्स यूज़ हुए तो वो जो आपका जो ड्रग है और वो कंटेनर है वो दोनों रिएक्ट करते हैं एंड इट विल कॉज पॉइजन. नेक्स्ट वी हैव इफ़ इट कंटेन्स अ कलर अदर देन प्रिस्क्राइब. जो उसके अंदर कलर होना चाहिए वो तो है, लेकिन आपने उसके अंदर कुछ और कलर भी एडअप हो गया है तो उसे हम अडल्ट्रेटेड बोलेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल फूड जो है फूड अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता. फॉर एग्जांपल टर्मरिक जो पाउडर रहता वो येलो कलर का रहता, उसका जो वेट बढ़ाने के लिए उसमें और ज़्यादा कलर ऐड करते, येलो कलर पाउडर ऐड कर देते तो वो क्या दिखता, वो टर्मरिक ही दिखेगा. ठीक है, वो टर्मरिक पाउडर दिखेगा तो उसको हम बोलेंगे अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये चीज़ ड्रग्स में भी होती. नेक्स्ट वी हैव इफ़ इट कंटेन्स एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विच में रेंडर इट इंजीरियस टू द हेल्थ. उसमें जो है टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो सकते क्योंकि कुछ एडअप कर रहे हैं आप अदर देन प्रिस्क्राइब सब्सटेंस उसमें एडअप होंगे तो ऑब्वियस सी बात है तो उसमें इम्प्योरिटी आएंगी एंड दैट विल लीड टू इंजीरियस टू हेल्थ. नेक्स्ट इज इफ़ एनी सब्सटेंस इज मिक्स विथ इट सो हैज़ टू बी रेंडर इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ. ये भी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अगर कुछ ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा तो उसमें उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है, उसका स्ट्रेंथ उसकी स्टेबिलिटी ड्रग की ख़राब हो सकती है, उसे हम अडल्ट्रेटेड ड्रग्स बोलते हैं. सो दिस वॉज इट फॉर अडल्ट्रेटेड ड्रग्स. नेक्स्ट we have spurious drugs.
इट मीन्स अ ड्रग इम्पोर्टेड अंडर द नेम ऑफ अदर ड्रग, मतलब जो एक ड्रग का नाम है आप उसे दूसरे कोई और नाम से सेल कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द ड्रग विच आर इमिटेशन और सब्सटीट्यूटेड ऑफ अदर ड्रग. इमिटेशन का मतलब है कि एक कॉपी है, ठीक है. फॉर एग्जांपल आयोडेक्स है, तो आयोडेक्स तो है ही लेकिन उसका वो ओरिजिनल आयोडेक्स है, लेकिन कोई और ने उसका ब्रांड नेम भी ले लिया, आयोडेक्स के नाम पर वो सेल कर रहा, ठीक है. मतलब क्या किया उसने फार्मूला तो सेम नहीं कॉपी किया, उसने अडल्ट्रेट किया है और उसके साथों साथ उसने कॉपी भी किया ब्रांड नेम और वो सेल करा, ठीक है. इमिटेशन का मतलब है कॉपी करना. नेक्स्ट इज इट रिजेंबल अदर ड्रग इन अ मैनर लाइकली टू कॉज डिसेप्शन, ठीक है. नेक्स्ट इज इट बियर्स द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर विच इज फिक्टिशियस और डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ होता लेबल के ऊपर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ही नहीं, पर उसका नाम वो जो प्रोडक्ट है उस पर डाले हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट इज विच इज सपोज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ होम इट इज़ नॉट ट्रूली द प्रोडक्ट, मतलब वो मैन्युफैक्चरर का नाम है पर वो उसका प्रोडक्ट नहीं है. नेक्स्ट इज ड्रग स्टोर. ड्रग स्टोर किसको बोलते हैं? इट मीन्स द लाइसेंस प्रमाइसेस फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स विच डू नॉट रिक्वायर द सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन. इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान क्वालिफाइड हो, पर ही शुड हैव अ लाइसेंस, उसके पास वो लाइसेंस होना चाहिए कि वो ड्रग्स को जो है वो ड्रग स्टोर में बैठ सकता और वो दे सकता, ठीक है. नेक्स्ट इज केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट. केमिस्ट मतलब जिसने केमिस्ट्री के थ्रू कुछ स्टडी किया है उसे हम केमिस्ट बोलेंगे. और ड्रगिस्ट इट मीन्स प्रमाइसेस license for the sale of the drug which requires the service of qualified person but where the drug are not compounded against the prescription of RMP. ओके, यहाँ पे भी एक लाइसेंस होना ज़रूरी है फॉर द सेल ऑफ द ड्रग. नेक्स्ट वी हैव फार्मेसी. तो फार्मेसी किसको बोलते हैं? इट मीन्स द प्रमाइसेस लाइसेंस for the sale of drug which requires service of qualified person and where the drug are compounded against the prescription of RMP. ठीक है, आपने फार्मेसी देखे होंगे, मेडिकल्स जो है उसको फार्मेसी ही बोलते हैं. तो उनके पास एक प्रॉपर लाइसेंस है, दे हैव अ प्रॉपर अथॉरिटी टू सेल द ड्रग. आप उसको प्रेस्क्रिप्शन दिखाएंगे तभी वो आपको प्रॉपर जो है ड्रग्स आपको रिक्वायर्ड है वो आपको देंगे, बिकॉज ही हैव अ सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ qualification, then only he can sell the drug, then only he can give you the right drug. ठीक है, इसके लिए फार्मेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, बिकॉज आप एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हो तो उसके हिसाब से वो आपको ड्रग देंगे. अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो आपको वो कुछ भी सब्सटीट्यूट दे देंगे एंड दैट विल कॉज, या फिर वो हार्म करेंगे आपके बॉडी पर, आपको वो प्रॉपर ड्रग सूट नहीं होगा. इसलिए एक फार्मासिस्ट जो है वो प्रॉपर क्वालिफाइड होना चाहिए. ही शुड हैव अ रजिस्टर्ड license as well. Next is the drug inspector. So who is the drug inspector? So let's see. It means in a relation to Ayurvedic, Siddha or Unani drug, an inspector appointed by the central or the state government under the section 33G of the act. So ये जो इंस्पेक्टर है कौन अपॉइंट करता है? ये सेंट्रल या फिर ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज इन रिलेशन टू द अदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट. सो ड्रग जो है पहला आपने देखिए आयुर्वेदिक और सिद्धा से रिलेटेड है, तो वो भी जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करते हैं, जो कि आता है सेक्शन 33 में. और यहाँ पर जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो इंस्पेक्टर है वो अपॉइंट किया गया है बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ये दोनों भी अपॉइंट कर सकते हैं अंडर द सेक्शन ऑफ 21. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ड्रग एनालिस्ट. गवर्नमेंट एनालिस्ट किसको बोलते हैं? इट मीन्स इन अ रिलेशन टू द आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी drugs
अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 33. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये जो सेक्शन 33 में ये अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट इज इन रिलेशन टू एनी अदर drug and cosmetic, a person appointed by the central or the state government under the section 20 of the act. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप मोस्ट जो भी इंस्पेक्टर्स है, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर बोलो या फिर ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करते हैं, पर आपको ये किसके सेक्शन में ये अपॉइंट किए गए हैं, लाइक 21 में है या 20 में है, तो ये इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज repacking of the drugs. Repacking of the drugs means the process of breaking up any drug from the bulk container into the small package, and the labeling of each package will review on its sale and distribution, but it does not include the compounding, dispensing and पैकेजिंग ऑफ द ड्रग इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ रिटेल बिजनेस. आपने देखे होंगे रीपैकिंग मतलब एक बड़ा रीपैकिंग का मतलब फिर से आप उसको वो ड्रग को पैक कर रहे, ठीक है. नेक्स्ट इज रीपैकिंग लाइसेंस. इट इज़ द लाइसेंस फॉर रीपैकिंग ऑफ ड्रग एंड ग्रांटेड फॉर ब्रेकिंग अप एनी ड्रग फ्रॉम द बल्क कंटेनर इनटू द स्मॉल. बल्क जो कंटेनर है बहुत ज़्यादा जो है उसको हम कम करके मतलब उसको खोल के हम छोटे छोटे पैक्स में कर रहे हैं और उसको लेबल कर रहे हैं ऑफ ईच पैक विथ अ व्यू ऑफ इट्स सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सेम ही है, ये दोनों भी थोड़ा बहुत सेम है और ये इजी है, ठीक है. ये सारे जो डेफिनेशंस है, ये सभी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ के पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेट्स सी द नेक्स्ट डेफिनेशन. रिटेल सेल किसको बोलते हैं? जो गुड्स जो है डायरेक्टली सेल करते हैं कंज्यूमर्स को. आपने देखे होंगे छोटे छोटे जो शॉप रहते हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करते हैं, तो हम उसको बोलेंगे रिटेल सेल करना. लेट्स सी द डेफिनेशन. इट मीन्स अ सेल अदर देन अ सेल बाय द वे ऑफ होलसेल डीलिंग. ठीक है, वही है इसका मतलब कि आप डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं. नेक्स्ट इज सेल बाय द वे ऑफ होलसेल डीलिंग. इट मीन्स a sale to the person for the purpose of selling again, and also include the sale of hospital, dispensary or medical education or research institution. होलसेल में सेल करना सबको पता है कैसा होलसेल में सेलिंग होती. नेक्स्ट इज कॉस्मेटिक किसको बोलते हैं? इट मीन्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड. आप अपने जो स्किन के ऊपर रब कर रहे, पोर कर रहे, स्प्रिंकल कर रहे या स्प्रे कर रहे, और introduced into or applied on the part of human body for the cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance, and include any article intended for the use as a component of cosmetic. कॉस्मेटिक का मतलब है जो प्रोडक्ट है वो इन्हांस करता, आपकी ब्यूटी को अट्रैक्टिव फील करवाता, रिलैक्सिंग फील करवाता, सूदिंग जो है कॉस्मेटिक फील करवाते. लोशंस है, उसमें बहुत सारे क्रीम्स हैं. तो ये सब ये कॉस्मेटिक का मतलब क्या है कि वो कैसे यूज़ किए जाते हैं. वो रब करते, स्प्रिंकल करते, स्प्रे करते. सबको ही पता है कॉस्मेटिक्स का यूज़ क्या है. एंड एवरीवन यूजेस कॉस्मेटिक्स, एवरीवन यूजेस. बॉडी लोशंस जो है ये भी कॉस्मेटिक्स में ही इंक्लूडेड रहते हैं. नेक्स्ट इज मिस ब्रांडिंग कॉस्मेटिक्स. आपने देखे होंगे मिस ब्रांडिंग्स भी होते हैं कॉस्मेटिक्स, मतलब उसके फेक प्रोडक्ट्स बनाना. ठीक है, सेम दिखने वाले हैं लेकिन उसका जो है वो फेक रहते हैं, नॉट ओरिजिनल फॉर्म, बस वो उसी नेम से सेल होते हैं. मिस ब्रांडिंग कॉस्मेटिक, इट मीन्स विच कंटेन्स अ कलर अदर देन प्रिस्क्राइब्ड. इट इज़ नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, मेक एनी फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स है मिसलीडिंग क्लेम्स करते हैं कि आप अब ये क्रीम यूज़ करने से यू विल बी मोर ग्लोइंग, यू विल बी मोर फेयर, यू विल फील रिफ्रेशिंग. तो ऐसे जो कॉस्मेटिक्स है ये क्या करते हैं, मिसलीडिंग करते हैं सो दैट उनका जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा सेल हो. ये एक एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म है कि जो प्रोडक्ट है ये मार्केटिंग करते हैं सो दैट द प्रोडक्ट विल सेल मोर और उनका उसका प्रॉफिट मिले. ठीक है, तो ये मिस ब्रांडिंग भी बहुत होता.
सेम नेम के ऊपर अलग अलग कंपनीज बनाते हैं और वो सेल करते हैं, उसे हम फेक ड्रग्स फेक कॉस्मेटिक्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव spurious cosmetics. So let's see the definition of it. A cosmetic which is imported under the name of other cosmetics. वही मैंने अभी आपको बोली, जो इसमें जो है कि एक कॉस्मेटिक है लेकिन दूसरे नाम से सेल करना, ठीक है, किसी और जो फेमस है उसके नाम से आप सेल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता. नेक्स्ट इज कॉस्मेटिक विच आर इमिटेटेड, कॉपीड है, मतलब इमिटेशन किया गया है, कॉपीड है, सेम लिपस्टिक के शेड्स हो गए या फिर उसका ब्रांड नेम हो गया, ये कॉपी करना. नेक्स्ट इज रिजम्बलिंग अदर कॉस्मेटिक इन अ मैनर लाइकली टू कॉज डिसेप्शन, ठीक है, अदर जैसा उसका फॉर एग्जांपल लैक्मी का एक कॉस्मेटिक है, तो किसी और कंपनी ने भी सेम वही जो है प्रोडक्ट बनाया, सेम उसका कवरिंग है, पैकेजिंग है, और वो सेल कर रहे हैं. बियर द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर हु डज नॉट एग्जिस्ट, और उसके पीछे जो मैन्युफैक्चरर का नाम होता वो है ही नहीं, ठीक है, बस वो एक एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा मैन्युफैक्चरर का नाम उसके पीछे लिखा होता. नेक्स्ट इज इट क्लेम्स टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ होम इट इज़ नॉट ट्रूली द प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट के पीछे जो नाम रहता वो उस इंसान का होता नहीं, पर वो उसका नाम लिखते, ठीक है. सो दिस वॉज द डेफिनेशन. I hope you like my video with all the definitions and the question. If you like my video, please do subscribe to my channels, and thanks for watching.